अस्सलाम गाइस, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, सर्दी इंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल तो बहुत ज़्यादा फॉग है, सर्दी है, तो सब अपना ख्याल रखिएगा। और जी इस वक्त मैं खड़ी हूँ अपने कमरे के बैक साइड पे, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है और बड़ा प्यारा सा व्यू है। यहाँ पे एक्चुअली सर्दी की वजह से मैंने विंडोज़ बंद की हुई हैं, इसलिए आपको इतना क्लियर व्यू नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि वो बैक साइड पे जो है एक भैंसों भैंसों का बाड़ा है, जहाँ पे देसी घी दूध सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ पर जो है वो आजकल आपको नज़र अगर आ रहा हो तो कंस्ट्रक्शन हो रही है। आई थिंक मस्जिद बन रही है या घर बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन है यहाँ पर। और ये मेरा पीछ बैक साइड का व्यू है घर का, जो कि बहुत ही मुझे पसंद है। और अब जी मैं कर रही हूँ अपने घर की सफाई। सुबह मैं रात को वैसे सफाई कर लेती हूँ, लेकिन क्या होता है कि सुबह जब उठो तो वैसे ही थोड़ी जो है वो डस्ट वगैरह होती है, तो मैं एक बार दोबारा सफाई कर लेती हूँ। तो ये जी मैंने अभी अभी चादर जो है वो चेंज की है, क्योंकि चादर थोड़ी गंदी हो रही थी। तो मैंने कहा चले आज नहीं नई चादर बिछाई जाए। तो कैसी लगी आपको मेरी चादर? मुझे तो ये चादर बहुत पसंद है, और सही मौसम के हिसाब से गर्म चादर है। और जी यहाँ पर आप रूम तो मेरा देख ही रहे होंगे, इतना कुछ मैंने नहीं लगाया। यहाँ पर हम ग्लोइंग स्टार ज़रूर लगाए हैं, क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर जो है वो मेरी पिक्चर लगी हुई है, मेरी इंगेजमेंट की पिक्चर है। तो चलिए जी सफाई स्टार्ट करते हैं। अब सफाई का टाइम हो गया है, कर तो ली थी बट दोबारा करनी पड़ रही है। तो स्टार्ट करते हैं जी सफाइयाँ। और जितनी भी सफाई कर लो, लेकिन सुबह ये है कि फिर भी थोड़ी बहुत डस्ट और ये चीज़ें जो है वो फिर भी निकल ही आती हैं। हालांकि रात के वक्त जो है वो मैं सारा झाड़ू पोछा सब कुछ करके सोती हूँ कि सुबह इतना काम ना हो मेरे लिए। लेकिन फिर भी अनफॉर्चुनेटली जब सुबह उठ के देखो तो कहीं ना कहीं जो है वो डस्ट नज़र आ ही रही होती है। तो मैं सोचा चलें एक बार दोबारा सफाई कर ली जाए। तो अब जी मैं कर रही हूँ सफाइयाँ। सर्दियों का थोड़ा ये फ़ायदा होता है कि इसमें ना डस्ट ज़्यादा नहीं होती गर्मियों के हिसाब से। अगर गर्मियों में आप देखें तो आपका पूरा घर डस्टी हुआ हुआ होता है, और शदीद किस्म की डस्ट होती है कि आप 3-4 बार भी अगर डस्टिंग करते हैं, झाड़ पोछ करते हैं, उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं गर्द, और घंटे बाद 15 मिनट बाद आपको डस्ट नज़र आती है। अब सर्दियों का ये फ़ायदा होता है कि इतनी डस्ट होती नहीं है। अब यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि इतनी डस्ट नहीं है, बस थोड़ी बहुत जो है थोड़ा मोड़ा जो है गर्द निकल आई आती है या आ गई है, किसी के जूतों के साथ स्लीपर के साथ आ जाती है। अदरवाइज जो है वो इतनी होती नहीं है डस्ट। तो चलें जी अपने कमरे की तो मैं कर रही हूँ सफाई, और उसके बाद चलते हैं जी दूसरे कमरे में। दूसरे कमरे में तो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता दूसरे कमरे का, तो वहाँ पर ज़रा मोस्टली गंद कम ही होता है। लेकिन मेरी आदत है कि जब मैं सफाइयाँ करती हूँ ना, तो फिर मैं पूरे घर को ना चमका के रख देती हूँ। फिर मैं ये है कि सफाइयाँ तो मेरे घर में डेली होती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी मैं नागा नहीं करती अपनी सफाई का। सफाई डेली होती है, लेकिन यह है कि कभी कभी दिल नहीं होता तो जस्ट मॉप कर लेती हूँ, या सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ तो काम चल जाता है, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो इतनी प्रॉब्लम होता नहीं है। तो चलिए जी किचन की साइड पे चलते हैं। और किचन की भी मेरी एक जो बल्ब है वो फ्यूज़ हो चुका है, अचानक ही फ्यूज़ हुआ है। एक चल रहा है और एक रात को अचानक जो है ब्लिंक करना शुरू हो गया। ब्लिंक करते करते जो है वो बल्ब ने जान दे दी। तो मैंने कहा चलें इसमें किचन में भी मैं डेली जो है वो झाड़ू मार लेती हूँ और धो लेती हूँ। अभी इतना गंदा है नहीं, मैंने धोया नहीं है। मैंने कहा चलें इसके ऊपर झाड़ू मार ली जाए, पोछा भी मैं डेली इसके ऊपर मारती हूँ। तो किचन की भी सफाई हो गई, क्योंकि मेरा किचन जो आपको नज़र आ रहा होगा छोटा है, ओपन किचन है, तो आपको पता है स्पेस थोड़ी कम ही होती है। लेकिन चलें कोई बात नहीं, छोटे किचन भी अच्छे लगते हैं। लेकिन पर्सनली अगर मैं आपको बताऊं तो मुझे जो है ओपन किचन पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे पसंद है जी जो आम किचन होते हैं। ओपन में मुझे नहीं पसंद। ओपन में मोस्टली ये होता है कि कोई प्राइवेसी नहीं होती, मतलब आप क्या पका रहे हैं क्या खा रहे हैं, कोई प्राइवेसी नहीं होती। तो मुझे दूसरा किचन पसंद है, लेकिन मेरे घर में है ओपन किचन। तो चलें कोई बात नहीं, गुजारा कर लेते हैं इस पे भी।
तो चलें जी, अब मैं ज़रा मैट के ऊपर से भी एक झाड़ू लगा लूँ ताकि इसके ऊपर से गर्द उतर जाए। जी, मैट की झाड़ू लगाने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने दूसरे कमरे में। और ये देखिए जी, ये है मेरा दूसरा कमरा और यहाँ से भी जो है बड़ा प्यारा व्यू आता है। ये देखिए, आधा व्यू जो है मेरे कमरे से आता है और आधा व्यू जो है वो मेरे दूसरे रूम से आता है। तो यहाँ पर भी मैं अब झाड़ू देने लगी हूँ और इधर इतना गंद नहीं होता क्योंकि मैं पहले जो है विंडो ओपन करती थी, लेकिन सर्दी की वजह से मैंने बंद ही की हुई है, नहीं ओपन करती क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है। और मेरा घर जो है ना वो ओपन ज़्यादा है, एरिया भी जो है वो काफ़ी ओपन है। तो यहाँ पर बाकी एरियाज़ की निस्बत ज़्यादा सर्दी होती है, मतलब 2-2:30 का टाइम होता है और यहाँ पर शदीद किस्म की सर्दी जो है वो बढ़ जाती है। तो मैं फिर ये कमरा जो है ना इसकी विंडो वो मैं बंद ही रखती हूँ, मोस्टली मैं नहीं खोलती। कभी कभी मुझे फ़ील हो तो मैं कहती हूँ चले थोड़ी सी फ्रेश एयर अंदर आ जाएगी तो खोल लेती हूँ, अदरवाइज़ ये बंद रहता है। चलिए जी, अब ये हो रही है सफाई। ये देखिए, इस कमरे में भी आप देख रहे होंगे कि गंद जो है वो निकला ही नहीं है, शायद आप लोगों को नज़र भी नहीं आ रहा होगा। थोड़ा बहुत जो तुम ये इसी झाड़ू के तिनके जो है वो टूट गए हैं तो वो आपको नज़र आ रहे होंगे, अदरवाइज़ इसमें आपको गंद नज़र नहीं आ रहा होगा। तो चलें जी, फिर भी सफाई तो करनी है तो सफाई कर लेते हैं हम। चलें जी, ये इतना सा गंद निकला है, अब इसके मैट पे भी जो है वो मैं झाड़ू लगाऊंगी क्योंकि मैट में आपको पता है कि जितना भी साफ़ कर लो लेकिन इसमें स्लीपर से जो है वो डस्ट पार्टिकल्स आ ही जाते हैं। इसको वॉश भी करो तो ये 2 दिन बाद वैसे ही जो है वो डस्टी हुए हुए होते हैं। तो इसको मैं ज़रा एक झाड़ू लगा लेती हूँ। चलें जी, चलें जी, झाड़ू लगाने के बाद इसको तो मैंने कर लिया है बिल्कुल साफ़। इसको मैं रखती हूँ साइड पे और अब आई है जी बारी कारपेट की। अब कारपेट पे का सबसे बड़ा, जो मुझे कारपेट्स अच्छे लगते हैं लेकिन इसका सबसे बड़ा इशू होता है कि इस पे सफाई करके भी पता नहीं कहाँ से डस्ट आ जाती है। अभी मैंने रात को इसको पूरे तरीके से साफ़ किया लेकिन अभी भी आप देख रहे होगे इसके ऊपर डस्ट आई हुई है। अब ये कहाँ से आ जाती है मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता है। तो चलें इसके ऊपर भी मैं झाड़ू लगा लेती हूँ। और ये कारपेट की सफाई हो रही है और कारपेट पे झाड़ू देने में मैं कहती हूँ हाथ टूट जाते हैं बिल्कुल। और पता नहीं है डस्ट आती कहाँ से है, मैं डस्ट से पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ से इतनी ज़्यादा आ जाती है। डेली सफाई के बावजूद भी आती है, पता नहीं कहाँ से आती है। लेकिन कारपेट पे झाड़ू देते हुए ना बस हाथ जो है ना वो बिल्कुल रह जाते हैं बंदे के, इतना ज़्यादा इसमें ज़ोर लगता है। चलें, कारपेट की सफाई के बाद मैं आपको बाकी सफाई दिखाती हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करनी है। और जी, कारपेट की जो है झाड़ू दिल चुकी है और अब इस गंद को हम झाड़ू के ज़रिए ले जाते हैं टेरेस की तरफ और देते हैं टेरेस की झाड़ू। टेरेस की झाड़ू देने के बाद मैं सोच रही हूँ कि आज टेरेस को धो ही लेती हूँ। साफ़ तो है बट सोच रही हूँ कि आज धो लूँ, लेकिन ठंडा पानी बस सोच के फिर मैं कहती हूँ चलो छोड़ो। लेकिन चलें देखते हैं क्या डिसाइड होता है। अब ये देखें, ये सिर्फ कारपेट के ऊपर से गंद निकला जबकि रोज़ सफाई होती है, उसके बावजूद आप ये जस्ट डस्ट चेक करें कि ये निकली है कारपेट से, जबकि उसके ऊपर हम शूज़ भी नहीं लेके जाते, स्लीपर्स नहीं लेके जाते। लेकिन आप ये डस्ट ज़रा चेक करेंगे कितनी ज़्यादा है, ऐसे लग रहा है कि शायद कभी घर की झाड़ू ही नहीं देगी। चलिए जी, अब ये मेरे मेन डोर का कारपेट रह गया, इसके ऊपर से भी मैट, इसके ऊपर से भी जो है वो डस्ट हम झाड़ लेते हैं। उसके बाद डिसाइड करते हैं कि जी टेरेस धोना है या नहीं धोना। जी गाइस, मैंने फिर डिसाइड किया है कि टेरेस को धो दिया जाए। अब टेरेस को धोने के बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करती हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे हाथ गीले होंगे, मैं मोबाइल को पकड़ नहीं सकती।
तो जी थोड़ा सा वेट करें, अभी वापस आते हैं टेरेस को धोकर। जी गाइस, तो टेरेस तो मेरा धुल चुका है। ठीक है, अभी अभी मैंने इसको धो दिया है, वाइपर भी लगा दी है। अब ये धूप से खुद ही खुश्क हो जाएगा। अब जी है बारी यहाँ पर जो मेरी स्टेयर्स रह गई हैं, अब मैंने इसको धोना है। ठीक है, बाकी फिर ये है कि पूरी सफाई मेरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलें जी, मैं अब इसको धोने लगी हूँ सीढ़ियों को, उसके बाद फिर मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। और ये है जी मेरे घर की एंट्रेंस, जहाँ पर मैंने अपने आर्ट का मुजाहरा किया हुआ है। कैनवसेस हैं और ये जो एक वॉल हैंगिंग है ये मैंने परचेज़ की थी। और बाकी यहाँ पर जो आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही हैं वो सारी मैंने खुद ही बनाई हैं। तो चलें सीढ़ियाँ धोते हैं और उसके बाद फिर मैं आपके साथ वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। गाइस, तो हो चुका है मेरा सारा काम, घर का सफाई कंप्लीट हो चुकी है, टेरेस सीढ़ियाँ हर चीज़ बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुकी है। तो अब ये मैट मैं बाहर रख देती हूँ उठा के, क्योंकि इसको मैंने अंदर इसलिए रखा था कि कहीं गीला ना हो जाए। गीला हो जाए तो आपको पता है मैट में से अजीब सी स्मेल आती है। तो जी ये हो चुका है मेरा सफाई का सारा काम। और आज मैंने जी अपनी जो है सफाई की रूटीन आपको दिखाई थी। तो अब ऐसा करते हैं कि व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कंप्यूटर का काम है और मैं वो करने लगी हूँ। आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।